मेरी शंका ये है कि वर पक्ष और वधु पक्ष में वधु पक्ष को झुकना क्यों होता है। और महाराज श्री आदि नाथ भगवान की दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उसमें भी ऐसा प्रसंग सुनने में आता है कि उन्होंने दीक्षा इसलिए ली थी कि हमारे पिताश्री को झुकना पड़ेगा। और महाराज श्री प्रथमानुयोग में स्वाध्याय में भी आता है कि पहले के राजा महाराजा जब किसी दूसरे राज्य को जीत लेते थे तो हारा हुआ राजा अपनी बहन बेटी की शादी जीते हुए राजा से कर देता था। तो महाराज श्री ये झुकने का प्रतीक झुकता क्यों है, मतलब अपनी बहन बेटी को शादी करके झुकने का प्रतीक क्यों माना गया है। महाराज श्री विरोधाभास ये हो रहा है कि वर्तमान में जहां हम स्त्री जाति को सम्मान और सम्मान की निगाह से देखते हैं, तो महाराज श्री इसमें विरोधाभास थोड़ा सा हो रहा है। नमस्ते, शंका का समाधान कीजिए। अगर भारत की परंपरा और इतिहास को हम देखेंगे तो इसमें हमें गौरव और गरिमा दिखेगी, काश हम इसे समझ पाए। सबसे पहले वर और वधु, वर पक्ष और वधु पक्ष। आपने कहा वधु पक्ष को झुकना क्यों पड़ता है। हमारे देश की परंपरा है जो बड़ा होता है वो विनत होता है, वो नत होता है। जो झुक रहा है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। झुक गया इसका मतलब छोटा। अरे झुकने वाला बड़ा है, अकड़ने वाला खोटा है। बात समझ में आ रही। हम झुक गए इसलिए छोटे हो गए, ऐसा कहने वाला अहंकारी है। हम गुणी हैं इसलिए हमें झुकना है, ऐसा समझने वाला विनम्र है। गुरुदेव ने लिखा, उन्नत बनने नत बनो, लघु से गारव हो, और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव हो। समझिए, तो उन्नत बनने के लिए नत बनो, लघु ही गुरु बनेगा, और लघु से राघव हो। पक्ष से वधु पक्ष का महत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि वधु पक्ष ने वर पक्ष को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटी दी है।